आज़ादी की पहली लड़ाई का स्मारक यहाँ पर 22 एकड़ में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया। वैसे तो इतिहास में यही अंकित है कि आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से आरंभ हुई थी, लेकिन हरियाणा के ही कुछ इतिहासकारों ने इसकी खोज की। उसके दस्तावेज भी उपलब्ध हैं कि मेरठ से भी 10 घंटे पहले अंबाला में इसकी शुरुआत हो गई थी। ये मामला मैंने सन 2000 में विधानसभा में उठाया था और मैंने कहा था कि उन अनसंग हीरोज़ की याद में अंबाला में कोई स्मारक बनाया जाना चाहिए। सरकारें बदलती रहीं, बार बार मैं उठाता रहा, लेकिन जब ये मामला मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के सामने उठाया तो उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की और उन्होंने पूरी रुचि लेते हुए इसको बनाने के आदेश जारी किए। और आज ये पीडब्ल्यूडी विभाग ने, जो सिविल वर्क जिनके पास था, बहुत कम समय में ये लगभग 80% काम इसका पूरा करके दिखा दिया। अब इसमें आर्ट वर्क दिखाया जाएगा। इसको 3 भागों में हमने विभाजित किया। पहले भाग में हम ये दिखाएंगे कि अंबाला में इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और क्या क्या हुआ यहाँ पर, वो सारा हम दिखाएंगे। दूसरे हिस्से में हरियाणा में सारे में वो लड़ाई कहाँ कहाँ कैसे लड़ी गई वो दिखाया जाएगा। और तीसरे हिस्से में सारे हिंदुस्तान में ये लड़ाई कहाँ कहाँ लड़ी गई, झांसी की रानी कहाँ लड़ी, तात्या टोपे कहाँ लड़े, बहादुर शाह जफर ने की क्या भूमिका रही, वो सब कुछ इसमें दिखाएंगे। कई माध्यम से दिखाएंगे, इसको पिक्चर्स के माध्यम से दिखाएंगे, स्कल्पचर्स के माध्यम से दिखाएंगे, सीनरीज के माध्यम से दिखाएंगे और ओपन एयर थिएटर में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम भी इसका बनाया जाएगा, उसके माध्यम से भी दिखाएंगे। कोई भी जो यहाँ पर आएगा 1857 की वो क्या क्या उस वक्त हुआ जानना चाहेगा, तो कई माध्यमों से हम उसको यहाँ पर दिखाएंगे। तो कांग्रेस लगातार कहती है कि 1857 की आज़ादी की लड़ाई में उनका हाथ रहा है, उसका भी क्या कुछ यहाँ जिक्र होगा? नहीं, 1857 में तो कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। कांग्रेस का जन्म हुआ है 1885 में और कांग्रेस ने आज तक देश को यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, लेकिन उनके जन्म से भी 28 साल पहले 1857 में आज़ादी की लड़ाई आरंभ हो गई थी। लोगों ने अलग जगा दी थी, तो आज़ादी का जज्बा तो हिंदुस्तानियों में शुरू से था और कुछ कारण रहे, नहीं तो शायद 1857 में ही हमें आज़ादी मिल जाती, लेकिन वो 1857 में यहाँ पर ये लड़ाई आरंभ की गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो टूटने के कगार पर है। लगभग हर प्रदेश में अब इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो राजस्थान है, सभी जगहों पर इनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं और ये ख़त्म होने के कगार पर। देश के मानचित्र पर आ जाएगा अंबाला और कोई भी व्यक्ति यहाँ से इसको बिना देखे जाना नहीं चाहेगा। ये नेशनल हाईवे के ऊपर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल होगा, बहुत लोग इसको देखने आया करेंगे और लोग जो उस वक़्त के शहीद थे उनको अपने ट्रिब्यूट्स देना चाहेंगे। आपको लगता है कि अब अंबाला राफेल अनिल भी सुषमा स्वराज यादव इस स्मारक के लिए जाना जाएगा? ये स्मारक ये राष्ट्रीय स्तर का स्मारक है और इसका बहुत महत्व होगा। आम लोगों के मन में ये भ्रांति है कि आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत 1857 में मेरठ से हुई थी, जबकि हकीकत ये है कि हरियाणा में अंबाला नाम का जो शहर है वहाँ 9-10 घंटे पहले मेरठ से ये क्रांति का बिगुल भी बज चुका था और ये विस्फोट की चिंगारी भी फैलने शुरू हो गई थी। ये जानकारी इसलिए दबी रह गई है कि यहाँ जो अंबाला में आज़ादी की लड़ाई का पहला विस्फोट हुआ था उसको अंग्रेज़ दबाने में सफल हुए थे, मगर पूरी तरह से उसको दबाने में सफल नहीं हुए थे। अंबाला में भले ही क्रांति की शुरुआत के बारे में जानकारी लोगों को कम है,
मगर लोगों को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि हरियाणा का कितना अभूतपूर्व योगदान आज़ादी की लड़ाई की इस पहली लड़ाई में रहा है। लगभग साल भर के दौर तक लोग उत्पीड़ित हुए, लोगों की खड़ी फसलें जलाई गईं, लोगों को तोप से उड़ाया गया, फांसी पे लटकाया गया। और बहुत खूबसूरत एक फ़िल्म आपने खुद इस राज्य ने बनवाई हुई है 1857 की कहानी हरियाणा की ज़बानी, जो उन सब भूले बिसरे शहीदों की याद हमें दिलाती है। और अंग्रेज़ों से कई हिस्सों ने अपने को आज़ाद कर लिया था और कई महीनों तक अपनी सरकार वहाँ चलाई थी। और ये जो बात है वो हम भूल जाते हैं कि तब जो दिल्ली की सल्तनत थी वो चारों तरफ से करीब करीब घिरी हुई थी हरियाणा से। बहादुरगढ़ हो, पलवल हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, गुड़गांव हो, बल्लभगढ़ हो, करनाल हो। तो ये सारी कहानी एक तरह से पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई के साथ जुड़ी हुई है। इसको जो संग्रहालय यहाँ करेगा, मैं लगता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और उन्होंने उसका सूत्रपात तब किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने इतने उत्साह के साथ इस काम को आज तक रखा है। मेरे ख्याल में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक आज़ादी की पहली लड़ाई का हमारे यहाँ बन रहा है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मैंने हरियाणा के इतिहास पे 5 किताबें भी लिखी हैं। तो जो 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हिस्ट्री को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हिस्ट्री इज़ ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर्स। जो जीतता है वो अपनी हिस्ट्री लिखता है। तो ये जो 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ अम्बाला से, मेरठ में गया, पूरे यूपी में के कुछ पार्ट्स में गया, हरियाणा में गया, बिहार में गया। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें कि एक मौका ये आया था कि जब लग रहा था कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के 100 साल के शासन से मुक्त हो जाएगा, और वो पीरियड था जब अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, मेवात, रोहतक के सारे हरियाणवी थे, चाहे वो जाट हों, सैनी हों, रांगड़ मुसलमान हों, कंधे से कंधा मिला के लड़े। और आपको हैरानी होगी कि तो जो कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया थे ब्रिटिश फोर्सेस के, उनको नेशनल हाईवे ग्रैंड ट्रंक रोड पे करनाल के पास हरियाणा के लोगों ने मार गिराया। 2 दिन तक उनकी बॉडी अंग्रेज़ फौज वापस नहीं ले जा पाई। और उसके बाद महाराजा पटियाला, नवाब कुंजकुरा, जींद, नाभा की जो फोर्सेस आईं, जो लॉयल रहीं ब्रिटिश की, उस वजह से इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम की ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई। वरना 2-4 दिन के लिए लग रहा था कि हरियाणा के लोगों ने पूरे मुल्क को आज़ाद करा लिया था अंग्रेज़ों से। उसके बाद हरियाणा के लोगों पे बहुत अत्याचार हुए, उनको बहुत लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ कन्फिस्केट की गई। पर हरियाणा के लोगों ने कभी भी अंग्रेज़ों की हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेके। बदलेगा, और अपने आप बदलेगा। और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे होम मिनिस्टर साहब का है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने कम समय में मुकम्मल होते हुए मैंने नहीं देखा। 2 साल के पीरियड में आपने तो अपनी आँखों से देखा है। तो जब ये बन के तैयार होगा तो स्वयं हिंदुस्तान की तारीख बदलेगी, क्योंकि जो मुल्क और जो आवाम अपनी तारीख को नहीं याद करता, तारीख उनको भूल जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर आवर हिस्ट्री एंड आवर फ्रीडम फाइटर्स, क्योंकि उनकी बलिदानी की वजह से ही आज हम लोग आज़ादी से घूम रहे हैं।